महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका बहुत स्वागत है। पेश है महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। अब मुंबई से सीधे वसई विरार तक मेट्रो दौड़ेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 17,725 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। मीरा भाईंदर से वसई विरार तक 25 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन 13 बनाई जाएगी, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इसके साथ ही पुणे रिंग रोड के करीब 32 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न एक्सटेंशन के लिए 10,502 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे ट्रैफिक जाम कम करने में मदद मिलेगी। मुंबई की कनेक्टिविटी को एक और नया बूस्टर मिला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेंबूर मेट्रो स्टेशन और सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड के फेज 2 में बने 1.4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही ठाणे बोरीवली ट्विन टनल के प्रोजेक्ट के TBM अर्जुना की शुरुआत भी की गई। ये टनल बनने के बाद ठाणे से बोरीवली का सफर करीब 90 मिनट से घटकर सिर्फ 12 से 15 मिनट रह जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस को भी अपग्रेड किया जाएगा। मुंबई को 238 नई एसी लोकल ट्रेनें भी मिलेंगी। महाराष्ट्र में सीएम फेलोशिप प्रोग्राम 2026 के नए बैच की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नए फेलोज से न्यू आइडियाज और सॉल्यूशंस के जरिए महाराष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की। 2015 में शुरू हुए इस प्रोग्राम के फेलोज ने स्टार्टअप पॉलिसी, जिला स्तर के वॉर रूम्स और कई सरकारी योजनाओं में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महा-डीबीटी 2.0 पर 29 और योजनाओं को लॉन्च किया। अब पोर्टल पर योजनाओं की संख्या 76 से बढ़कर 105 हो गई है। इसमें ओबीसी वेलफेयर और हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। महा-डीबीटी के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पारदर्शी तरीके से सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। पोर्टल पर सिंगल साइन ऑन, नो योर बेनिफिट और लाइव डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। फिलहाल 231 और योजनाओं को महा-डीबीटी से जोड़ने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के रेशम किसानों को फडणवीस सरकार ने बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जालना में नए सिल्क कोकून मार्केट का उद्घाटन किया और कहा कि सरकार जालना को सिल्क इंडस्ट्री के बड़े हब के रूप में विकसित कर रही है। जालना अब सिल्क सीड और स्टील यानी कि SSS सिटी के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस रेशम उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और मार्केट तक पूरी वैल्यू चेन तैयार करने पर है, जिससे आमदनी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस मौके पर सीएम ने जालना के सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जालनाई ब्रांड और उसका लोगो भी लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर के लिए स्पेशल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के करीब 3,994 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गति मिलेगी। पंढरपुर के धार्मिक महत्व और वारकरी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए स्पेशल पैकेज देने का सुझाव दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये पॉलिसी तैयार की। ठाणे में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान का समापन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। 105 दिन तक चले इस अभियान में 1.25 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी भाषा की ट्रेनिंग दी गई। इसका आयोजन महाराष्ट्र परिवहन विभाग और महाराष्ट्र राज्य मराठी विकास संस्था समेत साहित्यिक संस्थाओं ने मिलकर किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी किसी पर थोपी जाने वाली नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से अपनाई जाने वाली भाषा है। महाराष्ट्र सरकार ने जायकवाड़ी प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 6,477 करोड़ रुपए से अधिक के फंड को मंजूरी दे दी। इससे माजलगांव डैम और उससे जुड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट से छत्रपति संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभड़ी और नांदेड़ समेत 5 जिलों में करीब 1,32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेशनल कन्वेंशन 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने बताया कि देश की कुल डेटा सेंटर कैपेसिटी का 65% महाराष्ट्र में है। राज्य में डेटा सेंटर्स के लिए $300 बिलियन यानी करीब 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के MOUs हो चुके हैं और 2031 तक क्षमता 5.7 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र डिजिटल और AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी काम कर रहा है। पुणे ने 2032 UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए जरूरी मदद, फाइनेंशियल गारंटी और तैयारियों को मंजूरी दे दी है। अगर पुणे की दावेदारी सफल होती है तो एशिया में पहली बार इस बड़ी साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। इससे पुणे और महाराष्ट्र में करीब 330 करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि होने की उम्मीद है।